ये मेरा दीवानापन है। मोरनी, तुम इतनी प्यारी हो। तुम्हारी बात पक्की तो नहीं हुई कहीं? नहीं, वो क्या है ना, मोहल्ले में मैं सबको जहर लगती हूँ, इसीलिए कोई अपना बेटा ब्याहता ही नहीं है मुझसे। तुम इतनी प्यारी हो फिर भी? देखे ना, फिर भी। मैं तुम्हारी शादी करा दूं? आप बस मेरे अब्बा को छुड़वा दो, शादी वादी तो मैं खुद ही कर लूंगी। जहांगीर ने केस लिया तो है उनका। वैसे तुम्हारे अब्बा क्या करते थे? वो ना कुक हैं, वहीं ऑफिस में। पता है, मेरे अब्बा के हाथ में ना बड़ी लज्जत है। जब भी मोहल्ले में कोई बड़ी वाली दावत होती थी ना, सब कहते थे कि खाना तो शकूर भाई ही बनाएंगे। क्या क्या नाम लिया तुमने अपने अब्बू का? शकूर जी, शकूर। आओ मेरे साथ। और तुम्हारी अम्मा क्या करती है? तो कुछ भी नहीं करती, घर में ही रहती हैं। पहले वो नर्स थी, लेकिन अब सब छोड़ छाड़ दिया है। क्या नाम है उनका? रेहाना। मेरी दादी का नाम अंजुमन। अम्मा, अम्मा संभालो, क्या हुआ? अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा संभालो अपने आप को, क्या हुआ अम्मा? अम्मा, अम्मा प्लीज संभालो, अम्मा। हेलो। हेलो साहब, साहब अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उनकी सांस उखड़ रही है, आप जल्दी घर आ जाएं। अच्छा, ठीक ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक दिन कब्र में भी तो छोड़ के जाएंगे आप मुझे। हाँ, वैसी बात मत किया करो, घबराहट होती है मुझे। मैं चाहती हूँ जहांगीर, जाते हुए आपको एक कंधा दे जाऊं, जिस पे सर रखकर आप रोते रहे, मुझे याद करते रहे। नहीं मेहता, ये तो तय है कि हमने एक साथ ही जीना है। आपको मोरनी अच्छी लगती है? नहीं मेहता, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, बस। इसलिए तुम ये मायूसी वाली बातें आइंदा मत करना। चलो बस, तुम आराम करो। अच्छा मेहता, मैं
चलता हूँ भाभी। अच्छा सुनिए, मुझे आपके साथ जेल जाना है। क्यों? वो मुझे आपके मुल्जिम से मिलना है। कौन सा मुल्जिम? शकूर। कौन शकूर? शायद आपने फाइल नहीं पढ़ी। मोरनी शकूर की बेटी है। कौन सा शकूर? जिसके किए की सजा मैं भुगत आई हूं। हेलो। हाँ, ये एनजीओ वाले केस की डिटेल नहीं तुमने? हाँ हाँ वही। क्या क्या नाम है मुल्जिम का? शकूर। वो नन्हे आशिक तुम? रेहाना कह रही थी मुझे कि तुम बहुत बड़े वकील बन गए। तुम्हारा शुक्रिया शकूर। शायद मेरे वकील बनने में तुम्हारा भी काफी हाथ है। नन्हे आशिक, खुदा की कसम, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई। क्या मेहताब के केस में भी तुम बेगुनाह थे? मेहताब वो कहां चली गई? कैसे हैं शकूर भाई? मेहताब तुम? हाँ मैं। मेहताब मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। जरूरी नहीं है आप माफी मांगे। आपकी माफी के बगैर भी जहांगीर आपका केस लड़ने का वादा कर चुके हैं। और अल्लाह ने इनकी जुबान में इतनी तस्वीर रखी है कि ये केस भी जीत जाएंगे। बस मेहताब दुआ करो कि अल्लाह मेरे सारे गुनाह धो डाले। दुआ करो। आप अभी भी नहीं समझ रहे। ये केस हूबहू मेरे पुराने केस जैसा है। तब मैं बेगुनाह थी, आज आप बेगुनाह हैं। तब भी 6 लोगों की जानों का मामला था, आज भी 6 लोगों की जानों का मामला है। तब मैं बेयारो मददगार थी, आज आप बेयारो मददगार हैं। तब मेरी इज्जत आपके हाथ में थी,
आज आपकी इज्जत मेरे घर में है। कुदरत के हिसाब किताब का नतीजे का वक्त आ गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तेरे पर बहुत जुल्म किए, मुझे माफ कर लो। मैं तो माफ कर दूंगी शकूर भाई, पर उन लोगों का क्या जो अपनी सेहतयाबी के लिए अस्पताल में आए थे। ये केस सिर्फ सूरत बदल कर आपके सामने आया है, दर हकीकत ये उन बेगुनाह जानों की कत्ल की सजा है। अल्लाह जब किसी के गुनाह धोने पे आता है ना, तो माफी और सजा दोनों ही इकट्ठे कर देता है। आप फिक्र ना करें, हम आपको इस सजा से बचाने की जरूर कोशिश करेंगे। आप इनका केस लड़ेंगे ना जहांगीर? मेरा अब्बा तो बहुत शरीफ है, बूढ़ा सा है, वो तो मच्छर भी नहीं मार सकता। अगर मच्छर ज़्यादा हो जाता है ना तो तेल लगवा लेता है, कहता है जानदार चीज़ है, मारनी नहीं चाहिए। आपकी बेटी बहुत प्यारी है शकूर भाई। क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं दे सकते? मेहताब मेरी सगी बेटी नहीं है, सगी नहीं है, लेकिन मेहताब तुम बहुत अजीम औरत हो, बहुत। बस उस मासूम को मेरे आने वाले अजाब से बचा ले। नहीं शकूर भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रही। मुझे आपकी बेटी की जहांगीर से शादी करवानी है। मैं अब नहीं बचूंगी। मैं चाहती हूं कि जाने से पहले दुनिया में मैं अपने शौहर को किसी नेक और ईमानदार प्यारी सी लड़की के हवाले कर जाऊं। किसी ऐसी लड़की के हवाले जो ईमानदारी से अपने शौहर का ख्याल रख सके। तब तुम्हारे ही घर में रहती है, एक दफा उसकी मर्जी भी मालूम कर लो। नहीं 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 शकूर, नहीं, हमारा किसी पे कोई जोर नहीं है। मेहताब, ये वक्त इन बातों का नहीं है, इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दो। बस मेहताब बिला वजह मेरे लिए फिक्रमंद होती रहती है। बस शुक्र भाई, आप इजाजत दे दे, रेहाना से मैं खुद बात कर लूंगी। आप लोगों की मर्जी। शुक्रिया शुक्र भाई।
मेहताब, मुझसे पूछे बगैर तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे किया? जिस शख्स के दिल की आवाज मैं सुन सकती हूँ, उसकी जुबान का इंतजार क्यों करूं? मेहताब, क्या तुमने मेरी और उसकी उम्र का फर्क नहीं देखा? और छोटी वो मुझसे। ऐसी शादी होना कॉमन सी बात है। मर्द की उम्र नहीं, उसका किरदार, उसकी कमाई देखी जाती है। वो जिस तबके से बिलोंग करती है, वहां ऐसी शादियां होती रहती हैं। तो तुमने अपनी माफी के एवज शकूर से उसकी बेटी मांग ली। खुदा गवाह है जहांगीर, मैंने एक बाप से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा है। मैं आपके जिद्दी दिल को आपसे ज्यादा जानती। ये अगर मोरनी की चौखट से वापस गया तो उम्र भर की तन्हाई आपका मुकद्दर बन जाएगा। और शायान वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? ये सोचा है तुमने? आप जब उस उम्र में थे, आपने भी तो अपने माँ बाप की कोई दलील, कोई तवील नहीं मानी थी। देखो मेहताब, समझने की कोशिश करो। जब मैं मजीद बूढ़ा होऊंगा तो क्या मोरनी जवान होगी? आप बूढ़े नहीं हैं। मुझसे मैच करने की खातिर खुद को बूढ़ा बनाया हुआ है। उसी तरह मोरनी से मैच करने के लिए खुद को जवान बनाए रखिएगा। बहुत फर्क है मेरी और उसकी उम्र में। देखो मेरी तरफ, क्या मेरे चेहरे में तुम्हें बुढ़ापा नजर नहीं आता? हो तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। तोता मैना की कहानी तो पुरानी। मोरनी, तुमने जहांगीर से केस के बारे में कुछ नहीं पूछा? आज वो तुम्हारे अब्बू से मिलके आए हैं। सच? साहब अब्बा से मिलने गए थे? हाँ, पता तो करो क्या बनेगा केस का। मैं अभी आती हूँ। साहब, अम्मा बता रही थी आप अब्बा से मिले थे? हाँ। तो कोई उम्मीद है? इंशाल्लाह छूट जाएगा तुम्हारा अब्बा। सच्ची? इंशाल्लाह। साहब आप तो बहुत काबिल निकले। मैंने जैसा आपके बारे में सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। शुक्रिया। तो बहुत अच्छे हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो मोरनी। सच? पता है अब्बा के बाद आप वो दूसरे आदमी हैं जो मुझे ये बात बोल रहे हैं, वरना और सबको तो मैं बहुत बुरी लगती हूँ।
साहब खैरियत तो है? मणि, तुम शादी करोगी मुझसे? जी? बोलो। मतलब वही जो तुमने सुना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं। मजा? क्योंकि आपका किरदार ठीक नहीं है, इसलिए। तेरा किरदार ठीक नहीं? जो आदमी एक बीवी के होते हुए इधर उधर नजर रखता है, उसका किरदार बुरा ही होता है। उनका भी काफी फर्क है ना मेरे और तुम में। आदमी के बड़े छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता है, उसके किरदार के अच्छे या बुरे होने से फर्क पड़ता है। और मेरा कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा आदमी भी नहीं चाहिए जिसकी पहले से एक बीवी हो और अदाकाराएं इधर उधर घूमती फिरें। और वैसे साहब, आपस की बात है, आप अम्मा के साथ अच्छा नहीं कर रहे। उनसे प्यार मोहब्बत की शादी करके दूसरा ब्याह करने चले, वो भी मोरनी से। मैं किसी दूसरी औरत का हक कभी नहीं मार सकती। और आप एक बात कान खोल के सुन लें, मेरे इस इनकार के बाद सोचेगा भी नहीं कि अब्बा का केस वापस ले सकते हैं आप, वरना अम्मा को सब कुछ बता दूंगी। उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे आप। तुम मेहताब को बताओगी? जी। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलके उसे बताते हैं। आपको क्या लगा मैं डर जाऊंगी? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि तुम खुद मेहताब को ये सब कुछ बताओ। चलो। आओ मेहताब, मोहनी तुमसे कुछ कहना चाह रही है। अब आप अपनी शामत को खुद आवाज दे रहे हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अम्मा, तुम्हारा शौहर बहुत ही ज्यादा नजरबाज और आवारा है। मुझसे ब्याह करने का बोल रहा था। हाँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। मुझसे दूसरी शादी करने का बोल रहे थे ये। तो इसमें क्या बुराई है? बुराई? अम्मा, तुम होश में तो हो? ये मुझसे शादी करने का बोल रहे थे। मैंने कहा ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो पूरा घराना ही अजीब है, यहाँ पे सारे लोग भी इतने अजीब हैं, अजीब अजीब वाकया हो रहे हैं। देखें, मेरे अब्बा का केस अपनी जगह, मुझे घर जाना है। देखो मोनी, ठंडे दिमाग से सोचो। जहांगीर तुमसे शादी करना चाहते हैं, अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मर्द की दूसरी शादी होती है। होती है, पर किसी भी आदमी की इतनी बड़ी उम्र की बीवी नहीं होती खुद से, और ना ही कोई औरत खुद से अपनी शौहर की शादी कराती है। और मैं ऐसे आदमी से शादी क्यों करूं जो पहले से शादीशुदा हो? मैं कितने दिन जीऊंगी मोनी? बहरहाल अम्मा, मैं एक ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जो पहले से शादीशुदा हो। मेरा शौहर जो भी होगा सिर्फ मेरा होगा, और आप दोनों हमारी मजबूरी का इतना फायदा नहीं उठाएं। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी मजबूरी को कोई फायदा नहीं उठाएगा मोरनी। देखो मोनी, मेरी बात समझने की। मेहताब, इस रात को फिर मत कर इतना।
सर बस वो ये कह रहे हैं कि आप ये केस ना लें। वो अपना गुनाह अदालत में कबूल कर लेगा। आपका हमेशा से केस जीतने का एक रिकॉर्ड कायम है। कहीं ऐसा ना हो उसके एक बार जुर्म से आपका रिकॉर्ड टूट जाए। ठीक है, तुम गाड़ी निकलवाओ, मुझे उससे जेल में मिलने जाना है। ठीक है सर। अरे रेहाना, समझा उसे। कल को फांसी हो गई तो हमारा क्या होगा? अरे अम्मा, वो तो कहता है कि ऐसा मौका कहाँ मिलेगा मुझे फिर से। मेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे। ऐसे क्या गुनाह कर दिए उसने? किए हैं अम्मा, गुनाह तो उसने किए हैं। और तू कहाँ जा रही है? वो मैं मोरनी को लेकर आती हूँ। देख, अरे मोहनी को समझा। इस कठिन वक्त में किस्मत ने दरवाजे पे दस्तक दी है, ब्याह दे उसे। नहीं अम्मा, उसका बाप कहता है जो मोरनी का दिल चाहे वही करना, कोई जोर जबरदस्ती मत करना उस पे। मेरी जान के एवज उसे गिरवी मत रखवाना। इससे अच्छा और कौन आएगा? मैं तो कहती हूँ समझा उसे, समझा। हाँ अम्मा, कहती तो सही है। अच्छा अम्मा, मैं आती हूँ। शकूर, तुमने मेरी वजह से सब कुछ किया ना। देखो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं होगी। नहीं, मैंने आशिक, ये मैंने अपनी वजह से किया। बिस्तर पर किसी बीमारी की वजह से मरने से बेहतर है खड़े होकर अपने गुनाहों का कफारा अदा करना। लेकिन तुम बेगुनाह हो। दिल आशिक, क्या खूब कहावत दी तुमने कि तुम बेगुनाह हो। मैंने आशिक, ये उन 6 कत्लों की सजा मिल रही है मुझे। मैंने आशिक, मुझे दिल से माफ कर देना, दिल से माफ कर देना मुझे। मोरनी, तुम बहुत जज्बाती लड़की हो, बड़ी उजरत में फैसला करती हो। जहांगीर जिसे अपनाते हैं उसके साथ पूरी वफादारी से निभा भी करते हैं। वो तो मुझे दिख ही रहा है। उसने मेरे साथ मोहब्बत की शादी की और निभाया, पर मैं इन्हें पछतावों के बोझ से नहीं निकाल सकी। मीना नाम का एक पछतावा दे दिया। मीना कौन है? जहांगीर की पहली बीवी। ये मेरा दीवाना